अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। अकाब शहजादा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है अकाब शहजादा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं पुराने ज़माने में एक किसान था। इसकी बीवी मर गई और 3 बेटियां छोड़ गई। किसान ने चाहा कि घर के कामकाज के लिए कोई नौकरानी रख ले ताकि इसकी बच्चियों को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन इसकी सबसे छोटी बेटी स्मीरा ने कहा, बाबा जान आप नौकरानी ना रखिए, मैं जो हूँ आपकी खिदमत के लिए। किसान ने कहा, जाने बाबा तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बहनों को कोई तकलीफ़ पहुँचे। इस पर स्मीरा ने कहा, आप फिक्र ना करें बाबा जान, मैं अकेले ही घर का सारा कामकाज संभाल लूँगी। तो इस तरह किसान की बेटी स्मीरा ने घर का काम संभाल लिया और बड़ी सियानी बन गई। इसे सब काम आता था। जिस काम में हाथ डालती थी इसे सलीके से करती थी। इसका बाप इसे बहुत प्यार करता था और इस बात पर बहुत खुश था कि इसकी बेटी इतनी मेहनती और सुघड़ है। स्मीरा बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन इसकी दोनों बड़ी बहनें बड़ी बदसूरत और पहुड़ थीं। वो स्मीरा से बहुत जलती थीं और हर वक्त के इसके काम में कीड़े निकालती रहती थीं। काम तो इन्हें कोई आता नहीं था, बस नुक्स निकालना जानती थीं। इनका सारा दिन इसी काम में गुजर जाता कि आज कौन सा कपड़ा पहने और किस तरकीब से पहने। इनकी तसल्ली किसी तरह ना होती थी, चाहे उम्दा से उम्दा कपड़ा ही क्यों ना हो। तो एक दिन हुआ यूं कि किसान एक रोज़ बाज़ार जाने लगा तो इसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर पूछा, मेरी बच्चियों मैं आज बाज़ार जा रहा हूँ, तुम्हारा दिल किस चीज़ को चाहता है। दोनों बड़ी बहनों ने फरमाइश की, प्यारे अब्बा हमारे लिए तो आप एक ओढ़नी लाइएगा, मगर याद रहे कि इसमें सोने के बड़े बड़े फूल कढ़े हों। लेकिन स्मीरा चुपचाप खड़ी रही। तब इसके बाप ने कहा, और तुम्हारे लिए क्या लाऊं स्मीरा। स्मीरा ने कहा, बाबा जान मुझे आप सुनहरे अकाब का एक पर ला दीजिएगा। इस बात पर इसकी दोनों बड़ी बहनों ने खूब मजाक उड़ाया और देर तक नफरत भरी हंसी हंसती रहीं। किसान जब बाजार से वापस आया तो दोनों बड़ी बेटियों के लिए ओढ़नी तो ले आया, लेकिन स्मीरा के लिए सुनहरे अकाब का पर ना ला सका। स्मीरा ने पूछा, बाबा जान आप मेरी चीज़ क्यों नहीं लाए। इस पर किसान ने जवाब दिया, जाने बाबा मैंने बहुत ढूंढा, मगर सुनहरे अकाब का पर मुझे कहीं नहीं मिला। दूसरी बार जाऊंगा तो ज़रूर ढूंढ लाऊंगा। तो फिर किसान दूसरी बार बाजार जाने लगा तो अपनी बेटियों से पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों आज तुम्हारी क्या क्या फरमाइश है। इस पर दोनों बहनों ने कहा, अब्बा जान हमारे लिए खूबसूरत जूते लाइएगा जिन पर सुनहरे तारों से काम किया गया हो। स्मीरा ने कहा, मेरे लिए आप सुनहरे अकाब का पर लेते आइएगा। किसान सारा दिन बाजार के चक्कर लगाता रहा। जूते तो इसने खरीद लिए, लेकिन सुनहरे अकाब का पर इसे कहीं ना मिला। वो फिर नाकाम लौट आया। तीसरी मरतबा वो फिर बाजार जाने लगा तो दोनों बड़ी बहनों ने कहा, हमारे लिए एक एक नया कुर्ता लाइएगा। लेकिन स्मीरा ने इस बार भी यही कहा, मेरे लिए आप सिर्फ सुनहरे अकाब का चमकीला पर लेते आइएगा। चुनाचे किसान सारा बाजार घूमा, कई चक्कर लगाए, लेकिन सुनहरे अकाब का पर कहीं ना मिल सका। तब वो शहर से बाहर निकला। रास्ते में से एक बूढ़ा आदमी मिला। सलाम दादा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। दादा मियाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी छोटी बेटी ने सुनहरे अकाब का चमकीला पर मांगा है, लेकिन बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिल सका। इस पर बूढ़े ने कहा, परेशान क्यों होते हो, वो चमकीला पर मेरे पास है। ये पर जादू का है और इसे मैंने किसी नेक इंसान और भले आदमी के लिए रख छोड़ा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो कोई और ले जाता। बूढ़े ने पर निकाला और बूढ़े किसान को दे दिया। किसान ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और पर लेकर घर चल दिया। थोड़ी ही देर में किसान घर पहुंच गया और तोहफे बेटियों को दे दिए। दोनों बड़ी बहनें स्मीरा की पसंद पर बहुत हंस रही थीं कि इसने कितनी हकीर चीज़ मंगवाई है। बड़ी बेवकूफ़ हो तुम स्मीरा, अब इस पर को अपने बालों में लगा लो, बड़ी खूबसूरत लगोगी। लेकिन स्मीरा ने कोई जवाब ना दिया और इनके पास से हट गई। जब सारे घर वाले सो गए तो इसने चमकीले पर को फर्श पर रखा और बड़ी नरमी से कहा, प्यारे अकाब मेरे पास आओ। और यकायक एक बेहद खूबसूरत नौजवान कमरे में आ गया। सुबह हुई तो वो फिर से सुनहरा अकाब बन गया और उड़ के बाहर चला गया। इसी तरह वो 3 रातों तक इसको बुलाती रही। दिन को वो अकाब बन जाता और रात को स्मीरा के पास लौट आता और एक सुंदर सा नौजवान बन जाता। चौथे रोज़ इसकी बदसूरत बहनों ने सब कुछ जान लिया और सब माजरा अपने बाप से कह दिया। बाप ने जवाब दिया, ठीक है तुम जाओ और अपनी फ़िक्र करो, तुम्हें इससे क्या। और वो दोनों अपना सा मुँह लेकर वापस आ गईं। रात को दोनों बहनों ने खिड़की में नुकीले शीशों की कतार गाड़ दी और खुद ताक में लग गईं। कुछ देर बाद चमकीला अकाब आया। वो उड़ते उड़ते खिड़की के पास आया
लेकिन समीरा के कमरे में ना जा सका और वहीं फड़फड़ाता रहा। नुकीले शीशों से उसका सीना कट गया। समीरा को कुछ खबर ना हुई। आखिर थक कर अकाब ने कहा, तुम पड़ी सोती रहो, जिसे मेरी ज़रूरत होगी वो ढूंढ लेगा, लेकिन आसानी से हाथ नहीं आऊँगा। तुम मुझे तब तक नहीं पा सकोगी जब तक 3 जोड़े लोहे के जूते ना घस जाएं, 3 लोहे के डंडे ना टूट जाएं और 3 लोहे की टोपियाँ ना फट जाएं। समीरा ने यह सुना तो लपक कर खिड़की के पास पहुंची, लेकिन सुनहरा काब उड़ के जा चुका था और खिड़की पर खून का लाल निशान बाकी छोड़ गया था। समीरा फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं की छोटी छोटी बूंदों ने खून के निशान को धो दिया। तब वो अपने बाप के पास गई और कहने लगी, बाबा मुझे डांटो मत, मुझे अपने दुख भरे रास्ते पर जाने दो। आकर मैं जिंदा रही तो लौट आऊँगी और अगर ना आ सकूँगी तो रो धोकर सब्र कर लेना। किसान ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे बताओ, मैं खुद जाऊंगा। इस पर समीरा ने कहा, बाबा जान आप मेरी बड़ी बहनों के पास रहिए, मैं अकेली ही जाऊंगी, गलती मेरी है, सज़ा भी मैं ही भुगतूंगी। बेचारे बाप को अपनी बेटी के अलग होने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन समीरा की जिद के आगे मजबूर हो गया और तब समीरा सुनहरे अकाब की तलाश में घर से निकल पड़ी। इसने लोहे के 3 जोड़े जूते, लोहे के 3 डंडे और लोहे की 3 टोपियां बनवाकर साथ लीं और अपने लंबे और दुख भरे रास्ते पर सुनहरे काब को ढूंढने चल पड़ी। इसने खुले मैदानों का चक्कर लगाया, घने जंगलों को पार किया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अबूर किया। नन्ही मुन्नी चिड़ियों ने मीठे गीतों से इसका दिल बहलाया, चश्मों ने इसका गोरा मुखड़ा धोया और घने जंगलों ने इसे खुश आमदीद कहा। समीरा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तमाम जंगली जानवर, भूरे भेड़िए, सफ़ेद भालू, भूरी भूरी लूमड़ियाँ, सभी इसकी तरफ भागे चले आते। होते होते एक जोड़ा लोहे का जूता घस गया, एक लोहे का डंडा टूट गया और एक लोहे की टोपी फट गई। चलते चलते समीरा एक खुले मैदान में पहुंची। वहां क्या देखती है कि एक झोंपड़ी मुर्ग की टांगों पर घूम रही है। समीरा ने झोंपड़ी से कहा, झोंपड़ी झोंपड़ी, अपनी पीठ दरख्तों की तरफ और मुंह मेरी तरफ कर कि मैं अंदर आ जाऊं और रोटी खाऊं। झोंपड़ी ने समीरा का कहना माना और अपनी पीठ दरख्तों की तरफ और मुंह इसकी तरफ कर लिया। वो अंदर घुस गई और क्या देखती है कि झोंपड़ी में सूखी टांगों की जादूगरनी बैठी है। दोनों टांगें डंडों की तरह 2 तरफ को निकली हुई हैं, होंठ पे मोटे मोटे शहतीर से और नाक छत की तरफ उठी हुई। जादूगरनी ने समीरा को देखा तो गुर्राई, थू थू, खून की बू आ रही है, कौन है तू लड़की, कैसे आना हुआ, किधर को जाना है। समीरा ने जवाब दिया, नानी अम्मा मैं सुनहरे काब की तलाश करती फिर रही हूँ, क्या तुम्हें इसका कुछ पता है। जादूगरनी ने कहा, तुझे तो अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा मेरी बेटी, 10 बादशाहियों से परे इसका मुल्क है, वहाँ एक जादूगरनी की हुकूमत है। इसने शहजादे को जादू का शरबत पिलाकर इसे अपने बस में कर लिया है और इससे शादी भी कर ली है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मुझसे चांदी की थाली और सोने का अंडा ले लो। जब वहाँ पहुँचो तो रानी की नौकरी कर लेना। दिन भर का काम ख़त्म हो जाए तो चांदी की थाली लेकर सोने का अंडा इसमें रख लेना और अपने आप लिखने लगेगा। इसको लोग ख़रीदना चाहेंगे, लेकिन तुम इसे फ़रोख्त ना करना। बस ये कह देना कि मुझे सुनहरी काब दिखा दो। समीरा ने बूढ़ी जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और आगे चल पड़ी। जंगल काले होते गए। आगे जाते जाते इसे डर लगने लगा। इतने में एक बिल्ली आ निकली। वो कूदकर समीरा के पास पहुंची और घुरघुराते हुए बोली, डरो मत रानी, आगे जाओ, इधर इधर मुड़ के मत देखना। फिर बिल्ली ने इसके पाँव से बदन रगड़ा और गायब हो गई। समीरा अपनी राह चलती गई। चलते चलते लोहे के जूतों का दूसरा जोड़ा भी घस गया, लोहे का दूसरा डंडा टूट गया और लोहे की दूसरी टोपी टूट गई। जल्द ही वो एक झोंपड़ी के पास पहुंची जो मुर्ग की टांगों पर खड़ी थी। चारों तरफ बड़ी मजबूत बाड़ थी और डरावनी खोपड़ियाँ चमक रही थी। समीरा झोंपड़ी के अंदर चली गई। अंदर जाके क्या देखती है कि अंदर सूखी टांगों की एक बूढ़ी जादूगरनी लेटी हुई है और छत की तरफ घूर रही है। जादूगरनी ने समीरा को देखा तो गुर्राई, ऐ लड़की, कौन है तू, कैसे आना हुआ, किधर को जाना ठहरा। मैं सुनहरे काब को तलाश करती फिर रही हूँ नानी अम्मा, समीरा ने जवाब दिया। जादूगरनी ने कहा, तू मेरी बहन के पास से होके आई है। समीरा ने जवाब दिया, हाँ नानी अम्मा, मैं वहाँ से होके आ रही हूँ। अच्छा तो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सोने की सुई और चांदी का चोखटा ले लो। सुई अपने आप काम करती है और लाल मखमल पर चांदी और सोने का काम काट देती है। लोग इसको ख़रीदना चाहेंगे, मगर तू इसे फ़रोख्त मत करना। बस ये कहना कि मुझे सुनहरा और चमकीला काब दिखला दो।
समीरा ने बूढ़ी जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और अपनी राह चल पड़ी। वह जंगल में जा रही थी और डर रही थी कि एकदम से कहीं से एक कुत्ता आ निकला। डरो मत समीरा रानी, बस चलती जाओ, पीछे मुड़ के ना देखना। इतना कह के वो गायब हो गया और समीरा चलती गई। इसने एक बार फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो कब तक चलती रही ये बताना मुश्किल है, लेकिन चलते चलते लोहे का तीसरा डंडा भी टूट गया, तीसरा लोहे का जूता भी घस गया और लोहे की तीसरी टोपी भी फट गई। वो जंगल के एक खुले मैदान में पहुंची तो क्या देखती है कि एक झोंपड़ी मुर्गी की टांगों पर खड़ी है और इसकी चारों तरफ ऊंची ऊंची बाड़ लगी है जिस पर घोड़े की खोपड़ियां चमक रही हैं। समीरा बेखौफ होकर झोंपड़ी के अंदर चली गई। अंदर जाके क्या देखती है कि सूखी टांगों वाली जादूगरनी अंदर बैठी है, होंठ पर मोटे मोटे शहतीर से, नाक छत की तरफ उठी हुई, बिल्कुल काली भुजंग और मुंह से दांत बाहर निकले हुए। जादूगरनी ने समीरा को सोने की तिकली और चांदी की पूंछ सिलाई दी और कहा कि इन्हें फरोख्त ना करना, बस ये कहना कि चमकीला और सुनहरा काब दिखला दो। टिकली को अपने हाथ में पकड़ना और वो अपने आप काटने लगेगी और सारा धागा सोने का निकलेगा। समीरा ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और चल दी। आगे जाके एक भेड़िया मिला। इसने डरी और चाहा कि भाग जाए, लेकिन भेड़िए ने इससे कहा, डरो नहीं, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। तो वो भेड़िए की पीठ पर सवार हो गई और वो दोनों बिजली की तरह आंखों से ओझल हो गए। समीरा भेड़िए की पीठ पर बैठी डोलती चली जा रही थी। आखिर बहुत देर के बाद भेड़िए ने समीरा को एक आलीशान महल के सामने उतारा और कहा, लो जी, अब हम पहुंच आए जहां पहुंचना था। जाओ और जाके महल में रानी की नौकरी कर लो। समीरा उतर गई। इसने अपनी घुड़सवारी संभाल ली और भेड़िए का शुक्रिया अदा किया। फिर शीशे के महल की तरफ बढ़ी और रानी के पास पहुंच गई। झुक के सलाम किया, हजूर खता माफ़, मुझे आपका नाम मालूम नहीं, क्या आपको नौकरानी की ज़रूरत है? रानी ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो बहुत दिनों से नौकरानी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे ऐसी नौकरानी चाहिए जो काटना, बुनना और काढ़ना जानती हो। समीरा ने कहा, हजूर मुझे ये सब काम आता है, तो काम पे लग जाओ। रानी बोली। तो समीरा नौकरानी बन गई। वो सारा दिन काम करती रही। होते होते शाम हो गई। तब इसने सोने का अंडा और चांदी की थाली निकाली और कहा, लड़कों लड़कों, सोने के अंडे अपनी चांदी की थाली पर मुझे चमकीले और सुनहरे काब की शक्ल दिखला दो। और फिर सुनहरा काब इसकी आंखों के सामने आ गया। देखा तो वो सो रहा था। समीरा उठ के इसके कमरे में गई और सरहाने खड़ी होकर रोने लगी। अब आंसू काब शहजादे के गाल पर पड़ा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। बस एक सच्चे आंसू का असर था कि सब जादू टूट गया। शहजादे को अपना मुल्क वापस मिल गया और समीरा इस मुल्क की शहजादी बन गई। फिर इसने अपने बाप और दोनों बहनों को भी अपने पास बुला लिया। इस तरह वो हंसी खुशी रहने लगे। ख़त्म शुद। ये कहानी महज एक मफरूज़ा है, इसके किसी भी किरदार को हकीकत मत समझा जाए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।